वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज अमित वरीदी किलोड। हमने स्पेस से रिलेटेड बड़ी सारी सी मूवीज देखी हैं, स्टार वार्स, एवेंजर्स, ग्रेविटी, आर्मागेडन, जिसमें बेसिकली जो वॉर होती है या जो लड़ाई होती है वो स्पेस में होती है। हमने बचपन से लेके आज तक इस प्रकार का लिटरेचर भी पढ़ा है कि हमारा जो नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ द वॉर होगा दैट वुड बी स्पेस, राइट। पहले हम लैंड पर लड़ते थे, फिर नेवी से, फिर एयरफोर्स एयर में लड़ने लग गए, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले दो और वॉरफेयर्स के बारे में, दो फ्रंटियर के बारे में बात की जाती है कि एक वॉरफेयर स्पेस में हो सकता है और दूसरा साइबर वॉरफेयर हो सकता है। स्पेस वाले वॉरफेयर में रिसेंटली देयर हैज बीन सेवरल डेवलपमेंट्स जो कि मोर और लेस कॉन्फिडेंशियल है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस कमांड है, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने चाइना से संबंधित, चाइना की जो स्पेस डेवलपमेंट है, चाइना की जो पहल लगी हुई है स्पेस में लीडरशिप डेवलप करने की, उसके बारे में कुछ रेड फ्लैग्स रेज किए हैं। द लीडर ऑफ द स्पेस कमांड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव आस्क्ड द कांग्रेस, मतलब कि जो वहां का पार्लियामेंट है, उनको बोला है कि वी नीड मोर फंडिंग बिकॉज चाइना ने कई नई कैपेबिलिटीज ज्वाइन कर ली हैं, कई नई कैपेबिलिटीज अचीव कर ली हैं स्पेस के अंदर, जिसकी मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं। एंड नाउ वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट वन इज दैट चाइना कैन ग्रैपल यूएस सैटेलाइट्स विद रोबोटिक आर्म्स। मतलब कि सैटेलाइट, चाइना के पास ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनके पास कुछ ऐसी रोबोटिक आर्म्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की सैटेलाइट्स को वहीं स्पेस में, ऑर्बिट के अंदर ही बेसिकली ग्रैब कर सकती है, मतलब कि उनको ब्रेक कर सकती है, उनको डैमेज कर सकती है, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं या जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेट्स सी, पहले हम एक बार बैकग्राउंड जानते हैं। द ऑल दिस बिगन अराउंड अ डेकेड अगो। एक बार 2003 के करीब चाइना का जो रॉकेट है उसको कहा जाता है लॉन्ग मार्च 4C। ठीक है, हर एक जो बड़ा स्पेस कंट्री है जो कि जिस स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है, वो बेसिकली एक अलग अलग प्रकार का रॉकेट यूज करता है, उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे भारत करता है PSLV, उसी प्रकार से चाइना का जो रॉकेट है जिससे जनरली सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 4C। उन्होंने इस रॉकेट के द्वारा टू टेस्ट स्पेस डिब्री ऑब्जर्वेशन एंड स्पेस रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी, उन्हें 3 सैटेलाइट लॉन्च की थी, चुएंगसिन 3, शियान 7 एंड शीजियान 15। इनके नाम याद करना जरूरी नहीं है। इट वॉज ए वेरी कॉन्फिडेंशियल टेस्ट। इन्होंने ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में पब्लिक में नहीं की, परंतु जो सैटेलाइट ऑब्जर्वर्स हैं या जो स्पेस एंथुजियास्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं, डेवलपर्स हैं इसी फील्ड में, उन्होंने बताया कि ये हुई थी। इन सैटेलाइट्स ने कई सारे से मैन्यूवर स्टार्ट किए जब इनको लॉन्च कर दिया गया था। व्हेन दे वर इन द ऑर्बिट, दे वर वन ऑफ द सैटेलाइट वाज एक्टिंग एज ए टारगेट इन तीनों में से कोई भी एक। अनदर सैटेलाइट विच वाज इक्विप्ड विद अ रोबोटिक आर्म ग्रैपलिंग द टारगेट सैटेलाइट। बेसिकली एक टेस्ट था, एक डेमो था। एक सैटेलाइट थी जो कि टारगेट थी और दूसरी सैटेलाइट जिसमें रोबोटिक आर्म था। उन्होंने स्पेस में इन दोनों को ऑर्बिट में लॉन्च किया, एंड देन वन ऑफ द सैटेलाइट विच हैड द स्पेस आर्म grabbed the other satellite from the orbit. It was a technological achievement, technological feat है ये। इस मैनेवर से सवाल ये है कि इसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, चाइना कहता है इसके 2 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि बेसिकली हम जो स्पेस में, जो आकाश में, जो ऑर्बिट में डिब्री फैल गया है, जो कूड़ा फैल गया, उसको हटाने के लिए हम टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहे हैं, या फिर बेसिकली हम स्पेस रोबोटिक आर्म्स और किसी काम के लिए, पीसफुल मेथड्स के लिए स्पेस स्टेशन में काम आ सकता है, लोग स्पेशली एस्ट्रोनॉट्स को जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं। हाउएवर, this is possibility that this was testing an on orbit anti satellite टेक्नोलॉजी। ऑन ऑर्बिट एंटी सैटेलाइट यानी कि ऑर्बिट में है और एंटी सैटेलाइट है, यानी किसी भी सैटेलाइट को जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का टेस्ट था। इनफैक्ट स्पेस रोबोटिक आर्म्स लाइक मेनी अदर स्पेस टेक्नोलॉजीज हैव बोथ द मिलिट्री एंड द नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस। ये तो बिल्कुल सरल बात है। इसके अब एक डेकेड के बाद, आफ्टर 1 डेकेड, दिस इज द पर्सन जिसका नाम है जनरल जेम्स डिकिंसन। जनरल जेम्स डिकिंसन यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड, इसके लीडर हैं, इसके बेसिकली मिलिट्री जनरल हैं। यूनाइटेड स्टेट स्पेस कमांड जो है, इट्स ए यूनिफाइड कॉम्बटेंट कमांड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस इन आउटर स्पेस। स्पेसिफिकली जो भी 100 किलोमीटर से, सी लेवल के 100 किलोमीटर के ऊपर जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको बेसिकली स्पेसिफिकली देखते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो लैंड के लिए जो मिलिट्री जनरल है वो आर्मी के होते हैं, नेवी के लिए नेवी के होंगे, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स के होंगे, मरीन के लिए मरीन के होंगे, एंड देन दे हैव यूनाइटेड स्टेट्स हैव एक्स्ट्रा एक 5वीं आर्म है आर्मी की जिसको स्पेस कमांड कहा जाता है। इनके जेम्स डिकिंसन ने कहा है
स्पेसिफिकली दैट चाइना हैज अ सैटेलाइट विद अ ग्रैपलिंग आर्म। वो तो 2013 का एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद भी वो कई सारी सी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। दे प्रोबेबली हैव दिस एक्सपर्टीज कि वो बेसिकली किसी भी ऑर्बिट में जाती हुई सैटेलाइट को ग्रैब कर सकते हैं। And said its existence highlights the need for increased funding to match the Middle Kingdom and Russia's expanding orbital arsenal. Middle Kingdom बेसिकली चाइना का नाम है, ठीक है। चाइना अपने आप को कई जगहों पर लिटरेचर में मिडिल किंगडम कहता है। जब पुराने एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे वो मानते थे कि वो बेसिकली पूरे के पूरे अर्थ में सबसे सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए चाइना को मिडिल किंगडम अगर वर्ड सुने तो दैट इज रेफरिंग टू चाइना। तो दोनों के दोनों जेम्स डिकिंसन ने कांग्रेस के सामने सवाल उठाया है कि चाइना और रशिया के दोनों का जो ऑर्बिटल यानी कि जो स्पेस आर्सनल है, स्पेस के अंदर जो एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं, एंड हेंस द यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस आल्सो शैल गेट दैट मनी, ताकि हम उनको कंट्रोल कर सके या उनको फाइट कर सके। डिकिंसन ने कहा कि चाइनाज स्पेस सर्विसेज आर रोबस्ट, इंक्लूसिव ऑफ हाई टेक रडार, इमेजरी एंड इंटेलिजेंस डेटा, improved launch vehicles and global navigation. While individual technologies seem benign, collectively they can mask military activities, particularly as Beijing actively seeks space superiority. ऑब्वियसली ये सारी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सबके पास है, चाइना के पास है, यूएस के पास है, रशिया के पास है, हाई टेक रडार है, इंटेलिजेंस है, ग्लोबल पोजीशनिंग, ग्लोबल नेविगेशन, पर जब इसको कंबाइन किया जाए तो इसको एक मिलिट्री यूज के लिए भी यूज किया जा सकता है। स्पेसिफिक कंसर्न इज चाइनाज एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय अदर नेशन सैटेलाइट्स बाय बेसिकली दिस जो रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजीज के द्वारा दूसरे नेशंस की जो सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने की भी उनकी कैपेसिटी जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज ऑफ स्पेसिफिक कंसर्न, एंड हेंस यूएस इज ट्राइंग कि इसके अगेंस्ट प्रिपेयर रहना चाहिए। इन सब में एक सबसे नोटेबल है शिजियान 17। इट्स अ चाइनीज सैटेलाइट विद अ रोबोटिक आर्म, ठीक है। नाम याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, दिस माइट एक्चुअली बी randomly asked in a competitive exam. It is a robotic arm based technology could be used in future system for grappling other satellites. किसी भी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट से डिस्ट्रॉय करने के लिए दो तरीके हैं, या तो एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स डेवलप कर ली जाए, राइट, या फिर ऑर्बिट के अंदर ही इसी प्रकार की कोई रोबोटिक आर्म वाली टेक्नोलॉजी हो कि वो सीधा सैटेलाइट को ग्रैब ही कर ले, उसको ऑर्बिट से हटा ही दे या उसको डिस्ट्रॉय कर दे किसी भी तरीके से। चाइना हैज मल्टीपल ग्राउंड बेस्ड लेजर सिस्टम्स ऑफ वेरिंग पावर लेवल्स दैट कुड ब्लाइंड और डैमेज सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो पहले वाला एक तो ऑर्बिट के अंदर ही बेसिकली एक प्रकार की सैटेलाइट हो जो कि दूसरे सैटेलाइट्स को ग्रैब कर सकती है, दूसरा एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हो सकती हैं, and the third one is लेजर, सम ग्राउंड बेस्ड लेजर जो कि इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो कि बेसिकली सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। अब सैटेलाइट बड़े सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको किसी भी हीट से या लेजर से या मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना आसान है, बस ये है कि उसको ट्रैक करना बड़ा टेक्नोलॉजिकली मुश्किल होता है। चाइना इज डेवलपिंग अ ब्रॉड कॉम्प्लीमेंट ऑफ जैमिंग एंड साइबर स्पेस कैपेबिलिटीज, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेजर हो गया, ऑन ऑर्बिट कैपेबिलिटीज यानी कि ऑर्बिट के अंदर ही इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सके, एंड ground-based anti-satellite missiles that can achieve a range of effects. China will attempt to hold US space assets as risk while using its own space capabilities to support its military objectives and overall national security goals. This statement has been made by the James Dickinson in front of the United States of America Parliament. ताकि जो उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको फंडिंग मिल सके टू बी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट दिस। सेम थिंग हैज आल्सो हैपेंड विद द रशिया। रशिया ने भी इस प्रकार की कुछ टेस्टिंग की है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल को टेस्ट किया था जिसका नाम था नूडोल। इट्स अ मिसाइल विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय सैटेलाइट, एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है वो, ठीक है। द नूडोल जॉइंस द सैटेलाइट प्रोटोटाइप्स ऑफ कॉस्मोस 2504 and Cosmos 2536 and other ground-based low-power lasers in Russia's arsenal of possible anti-satellite weapon. Again, ये भी वही है, चाइना की तरह ही रशिया भी अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर अगर एक दूसरे के बीच में वॉर हो जाती है तो जो स्पेस का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, या स्पेस की जो मिलिट्री या जो सर्वेलेंस या जीपीएस की जो सैटेलाइट्स हैं अगर वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो दूसरा नेशन कंप्लीटली क्रिपल हो जाएगा, ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाएगा। द present capabilities of communication is almost primarily based on the satellite communication, right? सारी की सारी जो सिस्टम है सैटेलाइट पर है। अगर किसी भी देश की सैटेलाइट सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इन प्रैक्टिकल एसेंस वो देश कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा सर्वेलेंस के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में। सो चाइना और रशिया के इस बढ़ते हुए स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस कैपेबिलिटीज को यूएस
देख कर एनालाइज कर डिसाइड कर रहा है कि दे शुड ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज देखिए, जो ये रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी है, इसका क्वेश्चन, इसके यूजेस आ सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस आ सकती हैं आपके, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन चाइना, यूएस एंड रशिया इन दैट। हाउएवर इसका एक स्पेसिफिकली एक पीस टाइम ऑपरेशन भी बेसिकली काम हो सकता है रिलेटेड टू द स्पेस डिब्री। स्पेस डिब्री क्या होता है? जो कि स्पेस जंक, स्पेस पॉल्यूशन, स्पेस वेस्ट, स्पेस ट्रैश, स्पेस गार्बेज, कुछ भी कह सकते हैं। अब जब हम कई सारी सैटेलाइट्स ऑर्बिट में छोड़ते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, वहां पर प्राइमरली आफ्टर ए वाइल वो बेसिकली डिफंक्ट हो जाती है। हर एक पर्टिकुलर एज है, 10 साल, 20 साल, 15 साल के बाद उसको वापस नीचे तो उतारा ही नहीं जा सकता। कुछ जो रॉकेट छोड़े, उनके कुछ और जो भी वेस्ट मटेरियल, वो सारा का सारा इस समय ऑर्बिट में घूम रहा है, और अर्थ के चारों तरफ ये स्पेस डिब्री जो है ये बढ़ता जा रहा है। इट इज अ डिफंक्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। याद रखिए, इट्स स्पेसिफिकली ह्यूमन मेड, नॉट जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं इनको नहीं काउंट करना है। प्रिंसिपली इन अर्थ ऑर्बिट विच नो लॉन्गर सर्व अ यूजफुल पर्पस। दीज इंक्लूड डायरेक्ट स्पेसक्राफ्ट, नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट, अबैंडन्ड लॉन्च व्हीकल, मिशन रिलेटेड डिब्री, पर्टिकुलर न्यूमरस इन अर्थ ऑर्बिट, फ्रेगमेंटेशन डिब्री फ्रॉम द ब्रेकअप ऑफ डिरेक्ट रॉकेट बॉडीज और स्पेसक्राफ्ट। कोई टूट जाता है वहां पर। आपने एक मूवी देखी होगी ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम से एक मूवी है, आपने उसको, अगर आपने नहीं देखी तो शायद आपने सुना होगा कि हमने मंगलयान, जो मंगलयान था हमारा, जो मार्स मिशन था, उसको बेसिकली मार्स पर भेज दिया था और टोटल खर्चा आया था 400 करोड़ रुपया। ग्रेविटी एक हॉलीवुड की जो मूवी है, उसको बनाने में ही 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया था। दैट इज जस्ट अ मूवी फॉर एंटरटेनमेंट। नेवरदलेस जो ग्रेविटी जो मूवी थी, जॉर्ज क्लूनी और सैंड्रा बुलक उसके प्रोटैगनिस्ट हैं। उस मूवी में ऑलमोस्ट इसी चीज को, स्पेस डिब्री को दिखाया गया था कि कैसे स्पेस डिब्री की वजह से उनका एक जो स्पेस स्टेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट्स अ सर्वाइवल मूवी। फिर वो एस्ट्रोनॉट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, ये एक साइमुलेशन है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो आप स्पेसिफिकली देखेंगे, यहां पर कुछ ज्यादा दिख रहा है। दीज आर जियो स्टेशनरी वेबसाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इस समय ऑल ऑफ दीज डॉट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स वन पर्टिकुलर स्पेस डिब्री, एक पर्टिकुलर स्पेस डिब्री रिप्रेजेंट करता है ये। अब इस चीज को हटाने के लिए इसी प्रकार की जो रोबोटिक टेक्नोलॉजीज हैं वो हेल्प कर सकती हैं, राइट। और उसके अलावा जो मिलिट्री एप्लीकेशन है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, यू कैन ऑलवेज गो टू दिस टेलीग्राम चैनल। आप इसको ज्वाइन कीजिए, हम वहां पर बात करते हैं, कोई आने वाली और कोई करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस भी करते हैं। And I'll share the PDF and the upcoming notifications here. However, the most important thing is that if you like the video, and at least some of you do, well, जिसको पसंद है, you please tell me in the YouTube comments downwards. Have a nice day.